हे गाइस, आई एम रॉबिन बैक अगेन विद द न्यू स्टोरी नोन एज पठान। तो ये जो कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ ये मेरे मामा ने मेरे को सुनाई थी। एक लड़का था राजू। जब वो 5वीं क्लास में आया तो उसके माँ बाप दोनों कार एक्सीडेंट में गुजर गए। जब वो गुजर गए तो इसके जो मामा थे उन्होंने राजू को पाल पोस के बड़ा किया ग्रेजुएशन तक, और ग्रेजुएशन में वो भी गुजर गए। तो जब वो राजू 10वीं क्लास में आया तो इसके मामा का पंजाब जाना हुआ। जब पंजाब जाना हुआ तो उसने मन में सोचा, राजू के मामा ने, कि ये घर पे क्या करेगा राजू, तो वो इसको भी अपने साथ ले गए। जब वो राजू को वहाँ पे ले गए तो राजू ने वहाँ पे लोगों को पठान सूट पहने देखा, तो इनके दिल में पठान सूट जगह कर गया और इनने मामा से कहा कि मेरे को 4-5 जोड़ी पठान सूट खरीदने हैं। तो साहब इनने वहाँ से पठान सूट खरीद लिए 4-5 जोड़ी। अब ये जब अपने घर पे लौटे उसके बाद ये कहीं पे भी जाएं तो पठान सूट पहन के जाएं। अब इन्हें इतना ज़्यादा पठान सूट की आदत हो गई कि ये मोहल्ले के जितने लोग थे सब इनसे कहने लग गए, पठान आ गया, पठान सूट पहन के पठान आ गया। तो साहब इनको सब पठान पठान कह के कहने लग गए। जब इनने 12th पास कर ली, 12th पास करने के बाद इनकी लंबाई बहुत अच्छी हो गई। ये 6 फीट 3 इंच के थे और जब पठान सूट पहन के निकलते थे तो अलग ही दिखते थे कि बहुत तगड़ा आदमी आ रहा है। अब इनको एक और शौक़ लगा कि इनने बुलेट खरीदी। अच्छा, माँ बाप पैसा काफ़ी छोड़ के गए थे इनके लिए, इतना छोड़ के गए थे कि आराम से बैठ के खा सकते थे। मामा ने भी 18 साल के जब ये हो गए तो पूरा पैसा इनके हाथ में दे दिया, क्योंकि वो 18 साल के होने पे ही इनको पैसा मिलता, तो पूरा पैसा इनके नाम हो गया। जब इनने ग्रेजुएशन पास करी थी तभी मामा भी इनके गुजर गए। जब मामा गुजर गए तो ये बिल्कुल घर में अकेले रह गए। अब ये पूरे दिन घर के अंदर क्या करें, टीवी में भी देख लें। उसके बाद एक और इन्हें बचपन से था कि मेरे को पुलिस में जाना है, तो इनने पीसीएस की भी तैयारी कर रहे थे। पीसीएस की तैयारी कर रहे थे। जब ये बोर हो जाते थे शाम के टाइम पे तो ये बाहर निकल के आते थे सिगरेट पीने के लिए। तो वहाँ पे खड़े होकर सिगरेट पीते थे और एक लड़की थी जो उस दुकान के ठीक सामने रहती थी, तो ये उसका भी इंतज़ार करते थे। वो आती थी कपड़े सुखाने छत के ऊपर, तो जब वो कपड़े सुखाने छत के ऊपर आती थी तो ये उसको देख के स्माइल पास करते थे। वो वहाँ से स्माइल पास करती थी, ये यहाँ से स्माइल पास करते थे, और उसके बाद फिर पढ़ाई करने घर लौटे आते थे। जब इनका पीसीएस में सिलेक्शन भी हो गया, अब साहब ट्रेनिंग की बात आई तो ट्रेनिंग पे पहुँच गए। जब इनने ट्रेनिंग सब कंप्लीट कर ली, पर इनको एक मन ही मन लग रहा था कि मैं पठान सूट नहीं पहन पा रहा हूँ। ऐसे ही नौकरी में अगर मैं वर्दी पहन के पूरे टाइम रहूँगा तो मैं पठान सूट कब पहनूँगा, इनके मन में ये चलता था। तो साहब इनकी पोस्टिंग भी आ गई और इनने ज्वाइनिंग नहीं करी, नौकरी को ज्वाइन ही नहीं किया, और ये घर पे मतलब अपने घर पे और बैठे रहते थे, पर ज्वाइन करने नहीं गए। जब ये ज्वाइन करने नहीं गए, एक तरीके से वो नौकरी इनके हाथ से निकली गई। जब नौकरी निकल गई तो ये केवल बुलेट लेके इधर उधर घूमना इनका काम हो गया, क्योंकि इनको बुलेट चलाने का बहुत शौक़ था। और जब ये बुलेट चला के निकलते थे तो सब लोग इन्हें देखते थे। तो जब ये सिगरेट पीने जाते थे, फिर इनने नौकरी इनके हाथ में थी तो भी इनने ज्वाइन नहीं करी। तो फिर इनने कंपटीशन किसी भी और कंपटीशन में ये बैठे ही नहीं, क्योंकि ये समझ गए कि मैं पठान सूट नहीं पहन पाऊँगा। तो साहब ये शाम के टाइम पे जाएं और सिगरेट पिएं, और सिगरेट पीते में उस लड़की की तरफ देखें, और वो भी अपनी छत के ऊपर आ जाती थी और वहाँ पे वॉक करने लग जाती थी। तो ये दोनों एक दूसरे को देखते रहते थे और स्माइल पास करने लग जाते थे। धीरे धीरे इन दोनों में मोबाइल पे बातचीत चालू हो गई। तो इनने कहा कि मैं रिश्ते की बात करूं। लड़की से कहा। लड़की का जवाब आया, आप बिल्कुल बात करो, क्योंकि मैं अगर शादी करूंगी तो आप ही से करूंगी, नहीं तो किसी और से करूंगी ही नहीं। तो साहब ये कहने लग गया, मेरे माँ बाप वगैरह को दूर तक कोई रिश्तेदार तो बचा नहीं है, केवल मैं ही हूँ, मैं खुद ही आऊँगा मम्मी पापा से बात करने। अच्छा, जहाँ ये रहते थे वहाँ इनका काफ़ी नाम हो गया था, क्योंकि एक तो ये देखने में भी सुंदर थे, प्लस ये बुलेट पे चलते थे और सबको मालूम था इनके पास पैसा बहुत है। तो अब ये कुछ काम तो करते नहीं थे,
पर लड़की ने जब ये कहा कि आप आ जाओ बात करने मेरे मम्मी पापा से, और अगर मैं शादी करूँगी तो आप ही से करूँगी, तो ये साहब पहुँच गए। जब ये पहुँच गए तो इन लड़की के माँ बाप ने इनको मना कर दिया। अब ये वापस लौट के आ गए और वहाँ पे टेंशन में सिगरेट पी रहे थे। कुछ लोग और वहाँ पे आ जाते थे जिस कॉलोनी में ये रहते थे, तो उनसे भी इनकी दोस्ती हो गई थी। तो ये वहाँ पे बैठ के सिगरेट पिए और अब वो ये कुछ कर तो सकते नहीं थे। तो एक दिन लड़की का फ़ोन आता है कि भाई आप मुझे भगा ले चलो, अपन लोग भाग के शादी कर लेते हैं। इनने साफ साफ मना कर दिया कि अगर मैं शादी करूँगा तो तुम्हारे मम्मी पापा की रजामंदी पे करूँगा, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूँगा। तो ये लड़की अपनी मम्मी से पापा से कहे कि वो भी नहीं शादी करेंगे, तो लड़की के माँ बाप कहें वो तो वैसे भी नहीं कर सकता क्योंकि उसका तो कोई है ही नहीं और उसके लिए रिश्ता लेके आएगा कौन। तो लड़की कहती है अगर मैं शादी करूँगी तो मैं उन्हीं से ही करूँगी, नहीं तो मैं सुसाइड कर लूँगी। इतना सब इसको भी मालूम था, लड़की को भी मालूम था कि अगर शादी करेंगे तो एक दूसरे से ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। अब साहब कॉलोनी में, मतलब जहाँ पे रहते थे उस कॉलोनी में इनका अच्छा खासा नाम तो था ही। वहाँ पे एक बार की बात, एक आदमी मतलब कुछ आदमी आके रुके एक घर में। वो किराए का घर था। जब उनसे 4-5 साल हो गए तो वो वहाँ पे उनने वो घर खरीद लिया। जब उनने वो घर खरीद लिया तो वहाँ पे चकला खोल लिया। अब तो वहाँ पे नई नई लड़कियाँ हैं और कॉलोनी का माहौल बिगड़ने लग गया। जब माहौल बिगड़ने लग गया, एक दिन वो ये जो 4-5 लड़के वहाँ पे रह रहे थे जो चकला चला रहे थे, उनने लेके एक बगल वाले पड़ोसी को काफ़ी मारा। जब मारा तो वो जो उनका लड़का था वो पठान का दोस्त था, मतलब राजू का दोस्त था। तो उस दोस्त ने आके पठान से कहा, तो ये पठान साहब वहाँ पे पहुँच गए और इनने विकट मार लगाई और सबको भगा दिया और ये भी कह दिया कि आज के बाद तुम इस घर में नहीं लौटोगे, जो घर उनका ख़रीदा हुआ था उसी घर में नहीं लौटोगे, ये और कह दिया। तो सब डर के मारे कोई नहीं आया। एक दिन राजू शाम के टाइम पे वहाँ पे बैठा हुआ लड़की को देख रहा था, सोई वो सब लोग 10-15 लोग जीपों में भर के आए और इनको बहुत मारा पठान को, और एक ने लेके चाकू मार दिया इनके पेट पे। जब चाकू मार दिया तो ये इनको हॉस्पिटलाइज़ करवाया दोस्तों ने। जब हॉस्पिटलाइज़ करवाया ये लड़की भी वहाँ पे आई और वो चाकू इतना गहरा पहुँच गया था और उनने लेके उसको घुमा दिया था चाकू को, तो इनकी नसें फसें अंदर से कट गई थी। तो पठान मर गया वहाँ पे। जब पठान मर गया तो वो कॉलोनी वालों ने उसकी जो बुलेट थी, पठान की बुलेट, चौराहे पे खड़ी कर दी और वहाँ पे एक चबूतरा सा बनवा दिया, उसके ऊपर खड़ी कर दी। अब तो साहब वहाँ पे जितनी भी दुकानें थी जिन पे कपड़ा रखा रहता था, वो लोग साहब एक पठान सूट का कपड़ा उस बुलेट पे जाके ज़रूर रखते थे, क्योंकि नहीं तो रातों में पठान सूट के कपड़े जो होते थे वो और रेडीमेड पठान सूट वहाँ से अपने आप ही गायब हो जाते थे और उस चौराहे के वहाँ पे ऐसा लगता था कि पठान घूम रहा है। ये सब लड़की को भी मालूम था। कुछ दिन और बीते, लड़की ने भी छत के ऊपर से सुसाइड कर ली कूद के। उसके बाद ये काफ़ी समय तक चलता रहा वहाँ पे। जब वो लड़की ने भी सुसाइड कर ली तो वहाँ पे फिर पठान सूट वगैरह कुछ भी चोरी नहीं होते थे, क्योंकि ये भी मर गए और वो लड़की भी मर गई। और जो बुलेट थी वो वहीं खड़ी रही चौराहे पे। सब लोग काफ़ी टाइम तक वहाँ पे जाके पूजा करते रहे उस बुलेट की, और जो भी मुरादें मांगते थे पूरी हो जाती थी उन लोगों की। तो पठान का भूत वहाँ पे घूमता रहता था काफ़ी टाइम तक। लड़की के मरने के टाइम तक भी उसकी आत्मा वहाँ पे भटकती रहती थी, क्योंकि उसकी अकाल मृत्यु हो गई थी। पीछे से चाकू मार दिया गया था जब भी उसकी मौत हो गई थी। और लड़की की तो मौत थी नहीं, उसकी भी एक अकाल मृत्यु थी, क्योंकि वो ऊपर से कूद के उसने पठान के चक्कर में अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उसे पठान से इतना लगाव था। तो उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार।